गुड मॉर्निंग बच्चों। कास्ट अकाउंट में आज सुबह 7 से 8 लाइव क्लास होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से लाइव नहीं हो पाए, इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहा हूँ। सिंपल प्रोसेस अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाना था। इस पर एक क्वेश्चन है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसी क्वेश्चन को हम लोग फटाफट नोट कर लें या हम लोग जान लें। आपके पास बुक में क्वेश्चन होगा भी, डॉक्टर ए के घर का एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है। इसमें मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 होगा आपका ये। प्रोसेस ए अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सब कुछ आपके सामने दिया होगा। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ये बात हमने कल ही बता दिया था। डेबिट साइड में यूनिट अमाउंट, क्रेडिट साइड में यूनिट अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड। इसमें क्वेश्चन में वेजेज और मटेरियल दिया है। इन यूनिट तो आपको ध्यान रखना है, 36,000 आप यूनिट लिख दिया करिए। इसके ठीक सामने मटेरियल और उसकी कॉस्ट लिख दीजिए। इसके बाद आपका खर्च दिया वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड कितना दिया? 5,600 रुपये। ये पुरानी बुक हमारे पास है, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में नया एग्जाम्पल होगा, अमाउंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास पुरानी बुक है। तो 36,000 यूनिट पर 36,000 अमाउंट आ गया। ये आपका प्रोसेस बी में चला जाएगा। मैंने आपको सिखाया था कल कि प्रोसेस बी में यूनिट्स और अमाउंट्स कितने जाएंगे। इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 36,000 यूनिट पर 36,000 रुपये जा रहा है, यानी एक यूनिट पर पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, फटाफट बताइए। पर यूनिट कॉस्ट आपका एक यूनिट पर 1 रुपये होगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक यूनिट पर 1 रुपये पर यूनिट कॉस्ट होगा। 36,000 अपॉन 36,000, एक यूनिट पर 1 रुपये की कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन में ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपके पास बुक होगा, इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। प्रोसेस ए का अकाउंट हमने बना दिया है। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस बी का अकाउंट, प्रोसेस बी का अकाउंट जब बनेगा यहां पर, तो यूनिट अमाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में भी यही चीज देखेंगे। यूनिट और अमाउंट क्रेडिट साइड। जब इधर पोस्टिंग हम लोग शुरू करेंगे डेबिट साइड में, तो कितना बैलेंस हमने लिया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने प्रोसेस नंबर ए से लिया था। 36,000 यूनिट, 36,000 कॉस्ट, यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या था? 1 रुपये। अब यहीं पर ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था, याद करिए। आज का जो टॉपिक मुझे पढ़ाना भी था, यही टॉपिक था कि स्टॉक का वैल्यूएशन सिंपल प्रोसेस अकाउंट में कैसे करें। ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस नंबर बी में 4,000 यूनिट का है, और इसको किस रेट से वैल्यूएशन करेंगे अभी मैंने आपको बताया भी था कल, और आज भी मैंने बताया कि पहले प्रोसेस में पर यूनिट कॉस्ट कितना आया था? 36,000 यूनिट पर 36,000 रुपये था, यानी एक यूनिट पर 1 रुपये। इसका वैल्यूएशन कर लेंगे। एक यूनिट पर 1 रुपये मतलब 4,000 रुपये आ जाएगा। और इस प्रोसेस में वर्क ओवरहेड भी दिया है क्वेश्चन में। वर्क ओवरहेड आपका है कितना? 5,250। पहले तो वर्क ओवरहेड
5250 लिख देते हैं। मटेरियल और वेजेस भी दिया है, इसको पहले लिखना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन बाद में लिखना है। इस प्रोसेस का 12,000। बताइए कि टोटल कॉस्ट क्या होगा। डेबिट साइड में 40,000 की यूनिट आ चुकी है बच्चों, और अमाउंट भी आप देख लीजिए 36,440 ये हो गया, और 17,250 यानी 57,250 57,250 आ गया। इधर दिया है क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट का दिया है क्वेश्चन हम प्रोसेस बी में? 1,000 यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जिस रेट से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ होगा, एक रुपए के रेट से, 1 रुपए के रेट से क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूएशन कर देंगे। 1 रुपये आया कहाँ से? मैंने कल भी बताया था, पर यूनिट कॉस्ट से आया होगा। इसके बाद देखें कि जो इसका आउटपुट है, प्रोसेस बी का आउटपुट 37,500 है। ये ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएगा इसको बताइए। ये जो आउटपुट है ये ट्रांसफर होकर सी में जाएगा, उसका इनपुट बनने 37,500। थोड़ा सा देहाती भाषा में यहाँ हिसाब किताब करना पड़ेगा आपको कि टोटल आप क्रेडिट कितना हो रहा है 38,500, जबकि ये होना कितना चाहिए था 40,000 यूनिट, लेकिन ये हो कितना रहा 38,500। तो इनके बीच का जो फर्क दिख रहा है उसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल लॉस या लॉस इन वेट। और अकाउंट में नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, इसको आप लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका नॉर्मल लॉस होगा, लगभग 1,500 यूनिट का होगा। इसका मॉनेटरी मेजरमेंट किच्ची होगा। किच्ची होने का मतलब नॉर्मल लॉस का बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, ये चीज़ देख लेंगे कि टोटल आप जो डेबिट का कॉस्ट था वो 57,250 रुपये था, 1,000 माइनस हो जाएगा, तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 1,000 माइनस होने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा 57,250 माइनस 1,000, ये बचेगा 56,250 बच्चों, 56,250 दिखाई दे रहा होगा आपको एकदम क्लियर कट तरीके से। ध्यान रखिएगा, ये हमारा TU है, ट्रांसफर अमाउंट, और ये हमारा क्या है TU। तो जरा बताइए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा। पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए? 56,250 अपान 37,500। फटाफट पर यूनिट कॉस्ट निकालिए, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हो फटाफट पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पर हम लोग काम करेंगे। 1 रुपये 50 पैसे, 1.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आया। पहले प्रोसेस का 1 रुपये आया था, दूसरे प्रोसेस का 1 रुपये 50 पैसे आया। मेरा मानना है कि प्रोसेस ए भी आपको समझ में आ गया होगा और बी भी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का सवाल है, मैंने क्वेश्चन बुक पे, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखा, मैंने सीधे जवाब दिया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस सी अकाउंट। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, क्रेडिट साइड। कितना बैलेंस आया था प्रोसेस नंबर बी से? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोसेस नंबर बी से 37,500 यूनिट्स, और अमाउंट आया था आपका कॉस्टिंग कितना आया था? फटाफट इसको हम लोग देखेंगे, 56,250 रुपये। इस प्रोसेस का अपना भी खर्च होगा, मटेरियल वगैरह, मटेरियल और बेच है 29,250 है। वर्क ओवरहेड भी दिया है, वर्क ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया है? 6,000। अच्छा, स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना है, चाहे आप ऊपर लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक या नीचे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट साइड में एंट्री होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। इस प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक 16,500 यूनिट है,
और 1 यूनिट का पर यूनिट कॉस्ट आया था 1 रुपये 50 पैसे। मल्टीप्लाई करिए, फटाफट मल्टीप्लाई करिए, यानी 24,750 रुपये। ये फटाफट इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल आप डेबिट यूनिट होगी 54,000 यूनिट, अमाउंट होगा 1,16,250। इधर देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, 5,500 यूनिट। और स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 1 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 8,250 रुपये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। अब जरा देखिए इस प्रोसेस का जो आउटपुट है, जो फिनिश गुड बनने जा रहा है मार्केट में, वो क्वेश्चन में कितना दिया है इस प्रोसेस का आउटपुट, 48,000 यूनिट। फिर हम लोग देहाती भाषा में हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब कैसे करेंगे देख लीजिए। ये आपका लगभग 53,500 यूनिट हो रहा है, और अमाउंट तो मान लीजिए ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, अमाउंट का कोई मतलब नहीं, 8,250 ही हो रहा है। अब आपका सवाल ये है जायसवाल जी कि फिर यहाँ पर नॉर्मल लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। आपका देखिए टोटल आप डेबिट साइड का आपका इनपुट कितना है, इनपुट आपका 54,000 है और आउटपुट टोटल 53,500 होते, नॉर्मल लॉस आ जाएगा। नॉर्मल लॉस 500 यूनिट का है, इसका मॉनेटरी मेजरमेंट कितनी हो जाएगा? जरा बताइए कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। 1,16,250 से 8,250 माइनस कर दीजिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो बैलेंस आना चाहिए वो लगभग 1,08,000 आएगा। जब हम लोग टीए निकालेंगे 1,16,000 माइनस 8,250 तो बचेगा कितना, 1,08,000 बचेगा। अगर आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन में टीए कितना आएगा, तो ये आपका टीए आ चुका है, ये हमारा टीए, और ये क्या है, टीयू है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालिए फटाफट कि 1 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपर लिख दें क्या, 1,08,000 अपान 48,000, 2 रुपये 25 पैसे। ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका था, इस क्वेश्चन से एक चीज़ आपको सीख के रूप में मिलेगी, जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया होगा तो नॉर्मल लॉस जो है आ सकता है, या नॉर्मल लॉस दिया हो तो प्रोडक्शन भी आ सकता है। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। जय हिंद, जय भारत।